दोस्तों आज की स्टोरी है जब राम और लक्ष्मण को सीता की सहेलियां देखती हैं तो सीता से कहती हैं, सीता आज हमने एक ऐसे राजकुमार को देखा है जिसको तुम देख लोगे तो तुम्हारी आंखें नहीं हटेंगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सीता की एक सहेली कहती है, ये कोमल चरण ना जाने अब किस महल के प्रांगण में नूपुर खनकाएंगे और इन गोरे गोरे हाथों को न जाने अब हमसे कौन छुड़ा कर दूर ले जाएगा। फिर सीता की बहन कहती है, कहते हैं विवाह तो पिछले जन्म के संजोग से होता है, जिसके साथ जन्मों का नाता होगा वही ले जाएगा। फिर मांडवी कहती हैं, पर एक बात मैं जानती हूँ उर्मिला। उर्मिला कहती हैं, क्या मांडवी जीजी? यही कि जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके वो तो परम वीर परम प्रतापी ही होगा। फिर एक सहेली कहती है, परंतु अब तक जितने भी राजकुमार आए हैं मैं सबको एक एक करके देख के आई हूँ। कोई बलवान है तो सुंदर नहीं, सुंदर है तो बुद्धिशाली नहीं, कोई भी विवाह का ऐसा नजर नहीं आया जो हमारी राजकुमारी के योग्य हो। तभी एक सहेली कहते हुए आती है अवश्य है, मैं उन्हें देख कर आ रही हूँ। उर्मिला कहती है, किसे देख कर आई हो? सुंदरता और वीरता की जीती जागती एक मूर्ति। परंतु है कौन? अयोध्या के राजकुमार श्री राम। ऐसा लगता है त्रिलोक की सारी सुंदरता, विश्व की सारी वीरता एक ही पुरुष में समा गई हो। मांडवी कहती हैं, परंतु तुमने कौन सी विशेषता देखी है उनमें? सहेली कहती है, कैसे बखान करूं, क्या बखान करूं? अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वो जिधर से भी गुजरते हैं लोग और लुगाई उन्हें ठगे के ठगे और खड़े के खड़े देखते ही रह जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई देवलोक से देवता मिथिला नगरी में आ गया हो। सच कहती हूँ राजकुमारी जी, आप उन्हें एक बार देख लें तो महाराज की प्रतिज्ञा को भूल जाएं। फिर इधर राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के पैर दबाते रहते हैं। फिर महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, राम लक्ष्मण अब जाओ सो जाओ। फिर जब राम सोने जाते हैं तो लक्ष्मण उनका पैर दबाते रहते हैं। फिर लक्ष्मण कहते हैं, लक्ष्मण अब सो जाओ। फिर सीता की माता कहती हैं, बेटी सीता विधि विधान से गौरी पूजा करना, अक्षत धूप दीप नैवेद्य मैया को समर्पित करके भवानी के चरणों में ध्यान लगाना और माँ से प्रार्थना करना तुम्हारे योग्य वर मिले। फिर एक सहेली कहती है, आप ही चल के पूजा कराइए ना चाची। नहीं बेटी, इस पूजा में महारानी नहीं जाती। स्वयंवर या विवाह से पहले गौरी पूजा का जो विधान है उसमें केवल कुंवारी कन्या ही जाती हैं, वो भी केवल उसी मंदिर में जहाँ भगवती का रूप कुंवारी का रूप होता है। कुंवारी का पूजन करके मनवांछित वर का वरदान गौरी मैया से मिलता है। उर्मिले मांडवी सीता जीजी को संभाल के ले जाना। चलिए जीजी। फिर राम और लक्ष्मण कहते हैं, प्रणाम गुरुदेव। विश्वामित्र कहते हैं, कल्याण नमस्तु। आज्ञा हो तो गुरुदेव पूजन के लिए फूल लेकर आएं। विश्वामित्र कहते हैं, हाँ वत्स, यहीं राजमहल में गौरी मंदिर के पास यहीं पुष्प वाटिका भी है, वहीं से फूल ले आओ। राम कहते हैं, जो आज्ञा गुरुदेव। फिर राम एक माली से कहते हैं, भाई गुरुदेव की पूजा के लिए हमें थोड़े से पुष्प चाहिए, आपकी आज्ञा हो तो आपके इस पुष्प वाटिका से थोड़े पुष्प ले लें। माली कहता, हाँ हाँ ले लीजिए, ये पूजा के लिए ही पुष्प हैं। राम कहते, धन्यवाद। फिर सीता की सहेली राम और लक्ष्मण को देखकर सीता के पास आती है, झूमने लगती है। सीता कहती हैं, क्या हुआ रे, बसंत लता की तरह झूमे जा रही है, कुछ बोल भी। सखी कहती है, चलो ना दीदी एक नजर उन्हें देख तो लो। सीता की सखी कहती है, चलो ना दीदी एक नजर उन्हें देख तो लो। दूसरी सहेली कहती, हाँ हाँ चलो देखें कौन है वो जिन्होंने अपने रूप से सारे जनकपुरी को लुभा रखा है, चलो ना सीते। सीता कहती, नहीं। और जब सीता राम को देखती हैं तो देखते ही रह जाते हैं। फिर राम भी सीता को देखते ही रह जाते हैं एक टक।
फिर सीता की सहेलियां सीता को ले जाने लगती हैं और सीता बार बार मुड़ के राम को देखती रहती हैं। फिर राम एक टक लगा के चांद को देखे जा रहे थे। तभी लक्ष्मण कहते हैं, भैया क्या बात है? राम कहते हैं, कुछ नहीं है लक्ष्मण। लक्ष्मण कहते हैं, आपको इतना विचलित पहले कभी नहीं देखा, बड़े बेचैन दिखाई देते हैं। राम कहते हैं, हाँ लक्ष्मण, बेचैन तो हूँ। आज मेरे मन की दशा बड़ी विचित्र हो रही है। मेरा मन स्वभाव से ही पवित्र है, उसके शांत जल में जैसे किसी ने कंकड़ फेंक दिया है, जिससे मन के शांत सरोवर में भावनाओं की लहरें उठती चली जा रही हैं और हर लहर में सीता की छवि दिखाई दे रही है। चंद्रमा को देखता हूं तो लगता है सीता झांक रही है। ऐसा कैसे हो गया? हम रघुवंशियों का मन तो भूल से भी गलत रास्ते पर नहीं जाता, सपने में भी पराई स्त्री के बारे में नहीं सोच सकता। लक्ष्मण कहते हैं, हो सकता है वो पराई ना हो। हाँ, अभी तो उनका स्वयंवर ही होने वाला है। राम कहते हैं, क्या होने वाला है ये तो विधाता ही जाने। एक सहेली उर्मिला से कहती है, उर्मिला, सुनंदा ने ठीक ही कहा था कि ऐसे सुंदर और सजीले राजकुमार आज तक नहीं देखे। उनके मुखारविंद की ऐसी शोभा है, उसके आगे बेचारा चंदा भी फीका लगता है। उर्मिला कहती, क्यों जीजी? फिर उनकी सखी कहती है, अरे जीजी से क्या पूछती है, वो यहाँ हो तब ना। तन यहाँ है और मन पुष्प वाटिका में चोरी हो गया है। उर्मिला कहती हैं, जब मन ही अपना ना रहे तो तन की सुध बुध कहाँ रहती है। फिर सखी कहती है, उर्मिला, वो राजकुमार इतने सुकोमल हैं, उनसे वो शिवधनुष उठेगा कि नहीं? तभी लक्ष्मण कहते हैं, भैया क्या सोच रहे हो? मैं रात भर बार बार एक ही सपना देखता रहा हूँ। सभा में आपके पहुँचते ही राजाओं, राजकुमारों और सभा में सबके तेज वैसे ही मलिन हो गए जैसे सूर्य के उदय होते ही तारों में रोशनी नहीं रहती। मुझे पूरा विश्वास है आज की परीक्षा में विजय आपकी होगी। राम कहते हैं, लक्ष्मण, परीक्षा के समय उत्तेजित नहीं होना चाहिए, केवल अपने कर्म पर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो यार भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।